प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है, ये विषय है पावर इन सिस्टर्स प्रेयर। जी हाँ, बहन की प्रार्थना में सामर्थ। और इस विषय को समझने के लिए, इस एनॉइंटिंग को समझने के लिए हमें 3 बहनों के बारे में समझना होगा। पहली सिस्टर है मोर्दकाई की सिस्टर और उसका नाम है क्वीन एस्तर। और बाकी की जो 2 सिस्टर्स है वो लाजरस की सिस्टर्स है। जी हाँ, मैरी और मार्था। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग एस्तर की स्टोरी को जानते हैं। एस्तर एक अनाथ बच्ची थी जिसे मोर्दकाई ने अपनी बेटी की तरह पाला। लेकिन हकीकत यह है, बाइबल बताती है कि जो एस्तर थी वो मोर्दकाई के चाचा की बेटी थी। और जब वो रानी बनी तब मोर्दकाई ने उसे गाइडेंस दिया। हम लोग जब एस्तर की किताब को पढ़ते हैं, उसके 4थे अध्याय में हमें पता चलता है कि मोर्दकाई ने अपनी बहन को एनकरेज किया ताकि पूरे उनके लोगों को विक्ट्री मिल सके। और क्वीन एस्तर ने अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी सहेलियों के साथ उसने 3 डेज की फास्टिंग एंड प्रेयर की। और जब हम लोग आगे पढ़ते हैं एस्तर की किताब को, हम लोग जब चैप्टर नंबर 6 को पढ़ते हैं, देखिए चैप्टर नंबर 4 में 4थे अध्याय में मोर्दकाई के गाइडेंस से ये बहन दुआ प्रार्थना में आगे बढ़ती है। हालेलुया। और जब हम लोग चैप्टर नंबर 6 में आते हैं, हमें पता चलता है कि राजा जब अपने अकाउंट्स को देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि मोर्दकाई ने कितनी ईमानदारी के साथ उसके महल में फायदे का काम किया। मोर्दकाई के कारण बहुत प्रॉफिट राजा को हुआ, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब एक बहन ने दुआ करी, जब एक बहन ने फास्टिंग करी, सिर्फ उसका भाई नहीं बल्कि पूरे के पूरे लोग हॉनर, मान सम्मान और साथ ही साथ दुश्मन का खात्मा, सारी एनॉइंटिंग प्रभु ने रिलीज की। जब एक बहन ने प्रार्थना की तो राजा की नींद उड़ गई। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, कई बारी ऐसा होता है, शादी के बाद हम लेडीज, हम फीमेल्स पति के लिए प्रार्थना करते हैं, पति की जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, पति के प्रमोशन के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर बाद में बच्चों के लिए प्रेयर करते हैं और बहुत सारी चीजों के लिए प्रेयर करते हैं। हम अपने जीवन में कई बारी इतना डूब जाते हैं कि हम अपने भाई के लिए प्रेयर करना भूल जाते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा आप सबको, इवन मुझे भी मैं कहूंगी, पवित्र आत्मा याद करा रहे हैं, प्रे फॉर योर ब्रदर्स। अपने भाइयों के लिए दुआ कीजिए। जी हाँ, जब आप अपने भाई के लिए दुआ करेंगे, आपके भाई में जो बदलाव आना है वो आपकी दुआ से आएगा। जब आप आपके भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके भाई को मोर्दकाई की एनॉइंटिंग मिलेगी। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, भूल मत जाइए अपने भाई के लिए प्रार्थना करना। क्योंकि जब एक बहन घुटनों पर आकर अपने भाई के लिए दुआ करती है तो भाइयों के जीवन में कामयाबी के साथ साथ मान सम्मान भी उन्हें मिलता है। दुश्मनों का खात्मा अद्भुत तरीके से होता है। एस्तर की किताब को पढ़िएगा। एस्तर की किताब सिर्फ क्वीन एस्तर के बारे में नहीं है, ये पवित्र रिश्ते के बारे में है। एक बहन की दुआ, एक भाई का प्यार सिर्फ उन दोनों के जीवन को नहीं बदलता, लेकिन पूरे के पूरे लोगों के लिए ये दोनों भाई बहन आशीष का कारण बने।
आज एक बहन को क्वीन एस्तर की तरह खड़े होने की जरूरत है। आज एक सिस्टर को अपने भाई के लिए दुआ करने की जरूरत है। और जब आप अपने भाई के लिए प्रार्थना करोगे, उसे कामयाबी मिलेगी, लेकिन कामयाबी और दुश्मनों के खात्मे के साथ साथ उसे एक रॉयल पोजीशन भी मिलेगी। जो अधिकार आपके भाई का है, वो आपकी दुआ से आपके भाई के घर में बरकत आएगी। जी हाँ, जब एक बहन अपने भाई के लिए खड़ी होती है तो परमेश्वर सुपर नेचुरल अनॉइंटिंग्स को रिलीज करते हैं। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी बहनों के साथ बैठकर दुआ प्रार्थना कीजिए। बहनें अपने भाइयों के साथ बैठकर दुआ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि भाई बहन की संगति सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स को रिलीज करती है। आज मैं आप सबको एनकरेज करूंगी। क्वीन एस्तर की स्टोरी हम सब जानते हैं, लेकिन आज इस स्टोरी को एक नए तरीके से पढ़िए, समझिए। पवित्र आत्मा आपका ध्यान सिर्फ राजा और रानी पर नहीं, पर भाई और बहन पर पवित्र आत्मा आपका अटेंशन, आपका ध्यान ले जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद जब हम लोग नए करार में आते हैं, नए करार में भी दो सिस्टर्स हैं, एक का नाम मैरी, एक का नाम मार्था। और इनके बारे में लिखा गया है यूहन्ना में, जॉन चैप्टर नंबर 11 में। हम सब जानते हैं कि लाजरस का और जीसस क्राइस्ट का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप का रिश्ता था। लेकिन आज आइए हम लोग दो सिस्टर्स की प्रभु यीशु को कांटेक्ट करने के कारण मुर्दा लाजरस जिंदा हो गया। पूरे बाइबल में, पूरे सुसमाचार में इकलौता ये वर्स है इस चैप्टर में। जॉन चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 35, बाइबल कहती है जीसस वेप्ट। ये ऐतिहासिक वचन है। जब हम लोग गूगल में सर्च करेंगे, हमें पता चलेगा कि ये पूरे बाइबल का सबसे स्मॉल वर्स है, सबसे छोटा वचन है। लेकिन ये छोटा वचन बहुत पावरफुल वचन है। जीसस रोए, जीसस की आंखों से आंसू टपके। क्यों रोए जीसस? उन्हें तो पता था कि वो अभी बस जाकर लाजरस को जिंदा करने वाले हैं। क्यों रोए? वो एक बहन की दुआ को सुनकर उनकी आंखों से आंसू निकले। मेरी प्यारी बहनों, आपकी दुआ की आज आपके भाई को जरूरत है। ये मत सोचिए कि वो आपका सगा भाई है या वो आपका कजिन भाई है। स्पिरिचुअल ब्रदर्स के लिए भी आप प्रेयर कीजिएगा, कर सकते हो प्रेयर्स। आपकी दुआ रंग लाएगी। आपकी दुआ का कोई इंतजार कर रहा है। सिर्फ ब्लड रिलेशन की बात नहीं है, हम ग्रेस में जीने वाले बच्चे हैं। अपने आत्मिक भाइयों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी प्रार्थना मरी हुई ब्लेसिंग्स को आपके भाइयों के जीवन में जिंदा करने की सामर्थ्य रखती है। लाजरस को मरकर 4 दिन हो चुके थे। जीसस आए, मार्था भी मिली, मैरी भी मिली। मैरी के साथ बैठकर जीसस की आंखों से आंसू निकले। पति पत्नी के बारे में, मां बच्चों के बारे में बाइबल में बहुत उदाहरण है। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो सो चुका है, जो अनुग्रह हमें आज चाहिए, जो पावर हम भूल चुके हैं, वो पावर को आज पवित्र आत्मा जगा रहे हैं। आज पवित्र आत्मा हर एक सिस्टर को कह रहे हैं, गेट अप, सेट योरसेल्फ एंड प्रे फॉर योर ब्रदर्स। खड़े हो जाइए और अपने भाइयों के लिए दुआ कीजिए। मैरी और मार्था दोनों बहनें हैं, लाजरस की बहनें। उनका भाई दफन हो चुका है। जीसस 4 दिन बाद आए और जीसस ने
वो कर दिखाया जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। इन्होंने सोचा था कि पता नहीं क्यों प्रभु नहीं आए, क्यों परमेश्वर टाइम पर नहीं पहुंचे, क्यों हमारे जीसस ने हमें धोखा दिया। कितनी बार हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु ने लेट कर दिया, लेकिन गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम। प्रभु यहां पर बता रहे हैं, एक बहन की प्रार्थना में जो पावर है, जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को आज समझने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्रभु टॉपिक देंगे, आपको प्रभु बताएंगे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। वो शब्द आपके मुख में प्रभु आपको वचन के साथ आपको गाइड करेंगे। आपको ऐसा लगेगा क्या प्रार्थना करूं। कई बहनें ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं कि जिनका कोई आपस में रिश्ता ही नहीं रहा। कई बहन अपने भाइयों को भूल चुकी है, कई भाई अपने बहनों को भूल चुके हैं। आज प्रभु भूले हुए रिश्ते को याद करा रहे हैं। चाहे आप लोगों में बातचीत ना हो, चाहे आप लोगों का रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन जब आप आपके भाई के लिए प्रार्थना करोगे, आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। लाजरस मर गया था, रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन मैरी की आंखों से जब आंसू निकले, जब मैरी की आंखों से आंसू निकले, जीसस भी रोए। जीसस वेप्ट। मैरी की आंखों के आंसू, एक बहन की आंखों के आंसू जीसस के मन को छू गए, जीसस को टच कर गए। वो कंपैशन, वो प्यार, वो मोहब्बत आज जीसस आपके रिश्ते में दोबारा जिंदा कर रहे हैं। एक अनाथ लड़की जिस खूबसूरती से बड़ी हुई, वो अपने भाई के कारण ही रानी बनी। जब आप अपने भाई के लिए दुआ करोगे, आप रानी बनोगे। जब आप आपके भाई के लिए दुआ करोगे, आपका मरा हुआ रिश्ता जाग जाएगा, उठ जाएगा, वो एनॉइंटिंग आपको मिलेगी। बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स है, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो अपने भाइयों के लिए रोती है। प्रभु भी आपके लिए कह रहे हैं कि मैं तेरे मरे हुए रिश्ते को आज जिंदा करने जा रहा हूं। कई घरों में झगड़े होते हैं, कई बहनें कहती हैं मेरा भाई शादी के बाद बदल गया, मेरा भाई मुझे नहीं पूछता। कई बहनें रोती हैं अपने भाई के लिए। आज आपको इस वचन से एनकरेज करना चाहती हूं। आपके आंसू वहां स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। आपके आंसू जीसस देख रहे हैं। दुआ कीजिए, दुआ से पीछे मत हटिए। आपको लग रहा होगा जीसस इज लेट, जीसस बहुत आपने देर कर दी। अगर आप जल्दी आते, मेरा भाई ना मरता, मेरा रिश्ता ना खत्म होता। लेकिन जीसस वचन कहता है, John chapter number 11 verse 38, deeply moved once more, Jesus went to the tomb, which was a cave with a stone placed at the entrance. दरवाजे बंद हो गए। बहनों का भाई चला गया उनसे दूर। कोई उम्मीद नहीं है। वचन कहता है बड़ा पत्थर उसके कब्र के आगे रखा गया। पत्थर के पीछे क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। कई बहनें ऐसी हैं जिसे खबर ही नहीं कि उसका भाई किस चैलेंजेस से गुजर रहा है। कई सिस्टर्स ऐसी हैं, कई बहनें ऐसी हैं जो सिर्फ रोती हैं। लेकिन आज जीसस आपके लिए मूव हो रहे हैं। वचन कहता है डीपली मूव्ड वंस मोर, जीसस आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपके मरे हुए रिश्ते को आज जीसस
जीवन दान दे रहे हैं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, जिन भाई बहनों का रिश्ता मर गया, आज जीसस की उपस्थिति के कारण हर एक वो रिश्ता, हर एक वो प्यार जिससे बहन दूर हुई है, जिससे भाई दूर हुआ है, जीसस आज रिश्ते को जोड़ रहे हैं। और ये जो रिश्ता जीसस जोड़ रहे हैं, ये कभी ना टूटने वाला वो रिश्ता है, वो अद्भुत रिश्ता है जिसके कारण भाई कामयाबी के साथ, मान सम्मान के साथ ऊंची पदवी पर बिठाया जाएगा। लाजरस और मोर्दकाई ऐतिहासिक भाई है। ये बाइबल में लिखी हुई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये प्रार्थना है उन बहनों की, ये दुआ है उन सिस्टर्स की, ये वो अनुभव है बाइबल का जो आपके जीवन को बदल सकता है। मैं आप सबके लिए घोषणा करती हूँ, मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, मैं यीशु से मांगती हूँ, लॉर्ड मूव, प्रभु आइए, आपकी उपस्थिति के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। और आपकी उपस्थिति, हमारा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति आ चुकी है। इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद। मरे हुए रिश्ते को जिंदा करने के लिए धन्यवाद। और हमारा विश्वास है यीशु मसीह कि एक एक बहन की दुआ एक एक भाई के जीवन में बदलाव ला रही है। भाई और भाभी, भाई के बच्चे, उनका परिवार बरकत पाएगा, क्योंकि आज हर एक बहन दुआ करती है, जीसस आपसे भाइयों के जीवन को आप आपके अनुग्रह से भर दीजिए मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं यीशु की इस एनॉइंटिंग का। मैं विश्वास करती हूँ कि आज से हर एक बहन एस्तर की एनॉइंटिंग में आकर, मेरी और मार्था की एनॉइंटिंग में आकर अपने भाइयों के लिए दुआ करेगी। और मैं आपके लिए, आपके भाइयों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह से मांगती हूँ, एनॉइंटिंग को मांगती हूँ, उस एनॉइंटिंग को मांगती हूँ, उस यूनिटी को मांगती हूँ जिसे शैतान या उसकी शक्तियां आपके रिश्ते पर अब अपने पावर को ना ला सके। I declare presence of the Lord. I declare move of the Lord in your relationship in Jesus name. Amen. God bless you all. और हर एक बहन सोइए मत, जाग जाइए, आपकी दुआ का इंतजार आपका भाई कर रहा है। God bless you all. Shalom shalom. जय मसीह की आप सभी को। हालेलुया।